नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे असंभव से संभव वाली बात की तरफ। जिस प्रकार से कोई असंभव कार्य सभी लोगों के लिए नहीं होता है, कुछ ही लोग उसे कर पाते हैं। इसी प्रकार से हम आज बात करने जा रहे हैं कैंसर कैंसर के बारे में। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप सबसे पहले इस कैंसर शब्द को कब सुना है। तो जिस प्रकार से किसी कार्य को कर पाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता है, उसी प्रकार से इस कैंसर रोग से भी बच पाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता है। मोस्ट पावरफुल डेंजरस डिसीज कैंसर। हम बात करेंगे आज की वीडियो में कैंसर पर चर्चा करेंगे। कैंसर एक जटिल और गंभीर बीमारी है और यह पूरे विश्व पर फैला हुआ है और यह लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी स्थिति है, कैंसर जो है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और विभाजित भी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असामान्य ऊतकों का निर्माण होता है जिन्हें ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर के बारे में हमें विस्तार से जानना चाहिए। इसके कारण, प्रकार, लक्षण, निदान, उपचार और रोकथाम के पहलुओं को समझना अति आवश्यक है, हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। हमारे पास जानकारी हो और इस जानकारी को दूसरे के पास पहुंचाए, ये हमारा कर्तव्य भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कैंसर पर। तो सबसे पहला पॉइंट कि कैंसर क्या है। क्या आप जानते हैं कि कैंसर क्या है? अगर जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। कैंसर शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार की स्थिति है। सामान्यतः रूप से शरीर की कोशिकाएं एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत बढ़ती, विभाजित होती है और मरती भी है, लेकिन कैंसर में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती है और ट्यूमर बनाती है। ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ट्यूमर है सौम्य, जिसे बिनाइन कहा जाता है, और दूसरा घातक जो कि डेंजर होता है, इसको मैलिग्नेंट कहा जाता है। सौम्य ट्यूमर शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलते हैं, अस्थायी होते हैं, जबकि घातक ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में मेटास्टेसिस मतलब प्रसार कर सकते हैं, फैल सकते हैं, जो कैंसर को और भी खतरनाक बनाता है। कैंसर विभिन्न अंगों या ऊतकों में शुरू हो सकता है, जैसे फेफड़े, स्तन, प्रोस्टेट, त्वचा या रक्त इसमें फैल सकता है और अपने प्रसार को बढ़ा सकता है। प्रत्येक प्रकार के कैंसर के अपने लक्षण, उपचार और निदान की प्रक्रिया होती है। जितने भी प्रकार के कैंसर हैं, इन सभी का अपना अपना अलग अलग इलाज है। अगर हम बात करें WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और हर साल लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, कहें हम कि मरते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करें कि कैंसर आप जान लिए कि क्या है। अब आपको जानना जरूरी है कैंसर के कारण, कि आखिर ये कैंसर हो क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है आनुवंशिक कारण। तो कुछ लोगों में कैंसर का खतरा आनुवंशिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो BRCA1 और BRCA2 जीन में उत्परिवर्तन स्तन और डिंब ग्रंथि, जिसको हम ओवेरियन बोलते हैं, कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। यदि परिवार में कैंसर का इतिहास है तो इसका जोखिम अधिक हो सकता है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये कैंसर वाली बातें चल सकती हैं। अब हम सेकंड बात करें पर्यावरणीय कारण, इन्वायरमेंटल जो ये रीजन है, इसके भी चलते हमारी अंदर कैंसर फैल सकता है, जो कि रासायनिक पदार्थ, विकिरण और प्रदूषण के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल में बात करें, जैसे एस्बेस्टस के संपर्क में आने से
मेसोथेलियोमा जो कि फेफड़ा का कैंसर बोला जाता है, और परावैंगनी जिसको यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क से त्वचा कैंसर हो सकता है। यानी जो अल्ट्रावायलेट जो सन रे है, इसके चलते क्या हो सकता है कि हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। अब हम बात करें जीवन शैली के कारण, तो धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। हम बात करें संक्रमण की इसकी, तो कुछ वायरस और बैक्टीरिया कैंसर का कारण बन सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं जो कि आपको कैंसर से ग्रसित करा सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको एचपीवी बोला जाता है, गर्भाशय गिरवा सर्वाइकल जो होता है कैंसर, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया पेट के कैंसर से संबंधित है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये पेट के अंदर कैंसर उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। हम आयु एज को देखें तो एज के भी कारण कैंसर हो सकता है। जैसे उम्र बढ़ने के साथ कैंसर का जोखिम बढ़ता है, क्योंकि कोशिकाओं में उत्परिवर्तन जमा होने के कारण संभावना होता है कि ये कैंसर बढ़ सकता है, कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कैंसर के प्रकार पर, कि कैंसर आखिर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। कैंसर को प्रभावित अंग या ऊतक के आधार पर अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें मेन कैंसर है। सबसे पहला है कार्सिनोमा कैंसर। यह कैंसर जो है यह त्वचा या अंगों की सतह को ढकने वाली कोशिकाओं से शुरू होता है, जैसे कि फेफड़े, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर। दूसरा सार्कोमा कैंसर, यह हड्डियों और नरम ऊतकों जैसे मांसपेशियों में होता है। मतलब मांसपेशियों में जो कैंसर होता है वो सार्कोमा होता है। हम तीसरी बात करें रक्त और अस्थि मज्जा में जो कैंसर होता है इसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। यानी कि ल्यूकेमिया टाइप का जो कैंसर है ये हमारे रक्त और अस्थि मज्जा में फैलता है। अब हम बात करें लिम्फोमा। ये लिम्फोमा जो कैंसर है यह लसिका तंत्र जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम से शुरू होता है लिम्फोमा कैंसर। इसके बाद है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और नष्ट करते हैं। हम बात करें कि भारत में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और गर्भाशय गिरवा कैंसर सबसे आम बात है। तंबाकू का उपयोग और एचपीवी संक्रमण भारत में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। अब हम बात करते हैं और बात करना भी चाहिए कि कैंसर के आखिर लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कैंसर है। तो कैंसर के लक्षण को इसके प्रकार और स्थान पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला है असामान्य गांठ या सूजन। ये भी अगर ज्यादा समय तक रहता है तो ये कैंसर का कारण बन सकता है। अस्पष्ट वजन घटना, लगातार थकान होना, त्वचा में बदलाव जैसे मस्सों का आकार बदलना, असामान्य रक्तस्राव या स्राव होना, ये भी आपके कैंसर को सूचित कर सकता है। लगातार दर्द या बुखार होना, खांसी या स्वर बैठना जो ठीक न हो, इस प्रकार से कैंसर धीरे धीरे आपके अंदर फैलता जाता है, ग्रसित आपको करते जाता है। ये लक्षण जो है अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, इसीलिए सटीक निदान के लिए आपको चिकित्सा से परामर्श लेना आवश्यक है। जब भी ये लक्षण आप में ज्यादा समय तक टिके रहे तो आपको जांच टेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श ले लेनी चाहिए। अब हम बात करें कि कैंसर का आखिर निदान क्या है, कैसे कैंसर को खत्म किया जाएगा। तो सबसे पहले है कैंसर का शुरुआती निदान इसके उपचार की सफलता को बढ़ाता है। निदान के लिए कुछ विधियां हैं, हालांकि संपूर्ण रूप से खत्म नहीं, लेकिन जितना चांस होता है उतना खत्म करना आवश्यक होता है। जिसमें सबसे पहला है इमेजिंग टेस्ट।
जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड ट्यूमर का स्थान और आकार निर्धारित करते हैं। दूसरा, बायोप्सी। तो ऊतक का एक नमूना लेकर माइक्रोस्कोप के तहत जांच की जाती है। बायोप्सी में उसके आकार प्रकार देखना पड़ता है। तीसरा चीज, रक्त परीक्षण, मतलब कि ब्लड टेस्टिंग। तो कुछ कैंसर मार्कर जैसे पीएसए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, या CA-125 डिंब ग्रंथि कैंसर के लिए रक्त में पाए जाते हैं, इसलिए हमें ब्लड को टेस्ट कराना आवश्यक होता है। एंडोस्कोपी, ये जो है पेट, आंत या फेफड़ों जैसी आंतरिक अंगों की जांच के लिए होता है और इसमें कैंसर का लक्षण पता करने का कार्य करता है एंडोस्कोपी। अब हम बात करें इसके उपचार को कि क्या कैंसर का उपचार है तो कितना कारगर है। तो कैंसर का उपचार इसके प्रकार यानी चरण, स्टेज, किस स्टेज में है और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है कैंसर का उपचार। सबसे पहले सर्जरी। ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है, विशेष रूप से यदि कैंसर शुरुआती चरण में है। मतलब कि अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, ट्यूमर के रूप में है, तो आप सर्जरी करके इसे हटा सकते हैं। सेकंड, कीमोथेरेपी। तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। तीसरा, रेडियोथेरेपी। उच्च ऊर्जा यानी कि हाई एनर्जी किरणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि हाई लेवल की एनर्जी दे करके जब हम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, इस प्रक्रिया को हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। हम बात करें इम्यूनोथेरेपी का, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने के लिए उत्तेजित करना इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। तो जो इम्यूनोथेरेपी है ये हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है कैंसर से लड़ने के लिए। अब हम बात करें टारगेटेड थेरेपी का, तो ये जो है विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने वाली दवाएं हैं। मतलब कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है कोशिका, जिसको उस कोशिका को टारगेट करने का काम है टारगेटेड थेरेपी का। अब हम बात करें हार्मोन थेरेपी का, तो कुछ कैंसर स्तन और प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन पर निर्भर होते हैं। इस थेरेपी में हार्मोन के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। उपचार के दौरान मरीजों को शारीरिक और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत में कैंसर उपचार की लागत एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन मरीजों की मदद करते हैं। मतलब कुछ न कुछ हेल्प मिलता है जो असमर्थ रोगी होते हैं, जो असमर्थ लोग होते हैं। हम बात करें कि कैंसर की रोकथाम के लिए कोई उपाय है किया गया, तो कैंसर की रोकथाम संभव है यदि जोखिम कारकों को कम किया जाए। तो सबसे पहला है धूम्रपान और तंबाकू छोड़ें। तंबाकू का उपयोग कई प्रकार से कैंसर का प्रमुख कारण है, इस कारण से हमें धूम्रपान और तंबाकू को छोड़ देना चाहिए। स्वस्थ आहार, फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। प्रोसेस्ड और लाल मांस का सेवन सीमित करें, मतलब कि ज्यादा मात्रा में ना खाएं। नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधि कैंसर के जोखिम को कम करती है। मतलब कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कैंसर से लड़ने में बहुत मदद मिलता है। वैक्सीनेशन, HPV और हेपेटाइटिस बी के टीके कैंसर को रोक सकते हैं। नियमित जांच, स्तन, गर्भाशय गिरवा और प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग शुरुआती निदान में मदद करती है। सूर्य की किरणें से बचाव, तो सन स्क्रीन और सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग त्वचा कैंसर को रोक सकता है। मतलब कि स्क्रीन जो कैंसर है ये नहीं हो पाएगा अगर आप अच्छे से कपड़े को पहने तो। अगर हम बात करें आगे कि भारत में कैंसर की स्थिति क्या है, क्या हाल है भारत में कैंसर की, तो स्टार्ट है बात कि भारत में कैंसर एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। तंबाकू से संबंधित कैंसर जैसे मुंह और फेफड़ों का कैंसर पुरुषों में आम है, जबकि महिलाओं में स्तन और गर्भाशय गिरवा कैंसर अधिक देखे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और उन्नत उपचार तक सीमित पहुंच इस समस्या को और भी गंभीर बनाती है। मतलब कि कैंसर के बारे में ग्रामीण स्तर पर अभी पहुंच नहीं बनाया जा सका है। सरकार और गैर सरकारी संगठन कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं कैंसर उपचार को सस्ता बनाने में मदद कर रही हैं। हम इसके क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप देखें सुने, निष्कर्ष यही निकलता है कि कैंसर एक जटिल और भयावह बीमारी है, लेकिन शुरुआती निदान, उचित उपचार और स्वस्थ जीवन शैली से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जागरूकता, रोकथाम और नियमित जांच इस बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है, सामुदायिक प्रयासों और सरकारी पहल के माध्यम से कैंसर के खिलाफ जंग को मजबूत करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और जोखिम कारकों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में विज्ञान, जागरूकता और समुदाय का सहयोग मिलकर इस बीमारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो चलिए अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ये वीडियो को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वे लोग भी इस बारे में जान सके, कैंसर के बारे में, और जागरूक हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।